वेलकम टू माय चैनल एग्री विजन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग पता, आज हम लोग खेत में आए हुए हैं जिसमें हमें शुगर केन की सोइंग चल रही है कि मतलब किस तरीके से सोइंग की जाती है। तो आज हम लोग आप लोगों को बताएंगे जो गन्ने का आपको लोग पता है, इस बॉटिकल नेम सेकेनम ऑफिसिनेरम होता है। इसकी बात करेंगे हम लोग की सीड रेट की, तो 35,000 से 40,000 टुकड़े मतलब 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त रहते हैं। और 3 आँख के टुकड़े 2 से 3 आँख रखते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर कोई गन्ना ऊपर भी आ जाता है तो उसको हम सही तरीके से फिर से उखाड़ के दबा सकते हैं। और गन्ने की बुवाई की बात करेंगे तो 3 विधियाँ होती। नंबर 1 एक होती है सिंपल विधि होती है। तो सिंपल विधि में क्या किया जाता है आपको पता होगा कि एक लाइन में एक ही गन्ने को डालते चले जाते हैं, उसके बाद कटिंग कर देते हैं। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि ट्रेंच विधि किसी तरीके से बुवाई जाती है। तो ट्रेंच विधि में ज़्यादातर खासकर होता क्या है कि एक ही कूड़ में 2 गन्नों को एक साथ बोया जाता है, मतलब बीच में गैप देते हैं थोड़ा सा, उसके 2 गन्नों को एक साथ बोते हैं। इसमें प्रोडक्शन भी अधिक होता है, अगर देखा जाए कि प्रोडक्शन सबसे अधिक होता है। और इसमें किसानों को बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। क्यों लाभ किस तरीके से होता है, अगर आप देखोगे कि उतने ही एरिया में हम इंटरक्रॉपिंग की फसल बो सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग का मतलब होता है से फसली खेती। से फसली खेती का आशय यह है कि एक ही खेत में हम 2 फसलें एक साथ, जैसे आप देख सकते हैं कि गन्ना है, आपको गन्ने में दिख रहा होगा कि ये 2 कूड़ हैं। इस तरीके से नीचे कर लूँ, एक कूड़ की फसलें हैं तो 2 गन्ने। अब बची जो शेष जगह हमारी खाली जगह है, तो इसमें हम लोग क्या बो सकते हैं। जैसे इस समय जो शरदकालीन गन्ने की बुवाई चल रही है, शरदकालीन का आशय होता है कि अक्टूबर से नवंबर में जो बुवाई की जाती है उसे शरदकालीन बुवाई कहते हैं। अब इसमें हम लोग 2 से 3 फसलें उगा सकते हैं। जैसे सपोज डेट इसमें हम लोग गोभी भी लगा सकते हैं, सरसों लगा सकते हैं। सरसों इसलिए लगाएंगे कि सरसों में मेहनत कम करनी पड़ती है। आलू भी लगा सकते हैं, और आलू के साथ साथ गेहूं भी लगा सकते हैं। अब गेहूं लगाने से क्या होता है कि गेहूं की भी फसल हम लोग उतने ही खेत में ले लेंगे, और गन्ने में प्रोडक्शन में भी कोई कमी नहीं आएगी, और उसकी कॉस्ट भी कम आती है कि दूसरी फसल को लेने में लागत भी कम आती है। बात करते हैं किसान लोग इस फसल को क्यों ज़्यादातर यूज करते हैं, तो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि सबसे पहले इरिगेशन में मतलब सिंचाई करने में बहुत ही आरामदायक होता है कि हम प्रत्येक क्यारी में आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर सकते हैं। अगर खेत लेवल में भी नहीं है तब भी इस विधि को बोल सकते हैं, क्योंकि क्यारी नुमा हम लोग इसमें इरिगेशन करते हैं। बात करते हैं इसकी हम लोग कि इसमें इरिगेशन अच्छा होता है, और हवा का अच्छे से एक इधर से इधर पूरी फसल में हवा आराम से क्रॉस हो जाती है। बात करते हैं हम लोग सूर्य के प्रकाश पूरी फसल में एक लगता है कि इसमें हवा, और जो प्रोडक्शन भी अधिक होता है क्योंकि इसमें जो एक ही पास में 2-2 किले निकलते हैं। और इसमें हम लोग क्यारियों पे भी अधिक फसलें उगा सकते हैं, जिससे हमारी दैनिक आवश्यकता भी पूरी हो जाती है। मान लो सपोज डेट हम लोग गोभी की खेती कर देंगे, जो एक ही खेत के पास जो किसान छोटे किसान है वो लोग यहाँ से पूर्ति कर सकते हैं। दैनिक आवश्यकता मतलब गोभी बोएंगे तो गोभी से जो उनकी दैनिक खर्चे हैं वो चीज़ यहाँ से निकलती रहेंगी। गोभी है, धनिया है, मतलब सेफ फसली इंटरक्रॉपिंग में बीच वाली जो खाली जगह होता है तो उसमें हम लोग फसलें बो सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग का आशय होता है कि जब एक ही समय में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक ही खेत में लेने के प्रोसेस को इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। बात करते हैं ये वेराइटी जो है हमारे पास धमाका वेराइटी है, ठीक। तो धमाका वैरायटी इसलिए बोलते हैं कि हम अपनी ज़मीन के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे जो जैसे बारूली ज़मीन है, जो बलुई ज़मीन है, तो इसमें कौन सी वैरायटी हो सकती है। इसमें लोग अगर तुम देखोगे तो जो अगर शाहजहांपुर की एरिया मतलब का एरिया देखा जाए, आसपास का एरिया, तो वहाँ पे जो होता है कि जो 38 वैरायटी है तो उसमें ज़्यादातर रेड रॉट रोग लगने लगता है। रेड रॉट रोग लगने का आशय क्या, लाल सड़न रोग जिसे कहते हैं हम लोग देसी भाषा में, उसका साइंटिफिक नेम होता है कोलेक्टम फल्केटम वायरस के कारण होता है। उसकी पहचान किस तरीके से करते हैं, ज़्यादातर किसान पूरी कोशिश करते हैं कि ये सब चीज़ रेड रॉट जो भयानक बीमारी है पूरी फसल को नुकसान हो जाता है। तो सबसे पहले बुवाई के समय ही देख लेते हैं जो गन्ना है अगर उसमें लाल सड़न रोग से ग्रसित है तो पहले उसको काट को बाहर कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि उसमें बुवाई के समय ही वाविस्टिन या एगुलाल नामक से छिड़काव करते हैं। उसकी रोकथाम बुवाई के समय ही कर सकते हैं। अगर वो फसल में जो दिखाई पड़ते हैं गन्ने में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में फसल में भयानक तरीके से रोग दिखाई देने लगता है, अब उस समय उस किसान उस चीज़ को कोई तरीके से सुधार नहीं सकता। अगर बाई चांस 1-2 मेड़ पे है तो उसको उखाड़ कर जला सकते हैं या जानवरों को खिला सकते हैं, तभी है, वरना उस तरीके से नहीं कर सकते हैं। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये कैसा लगा, किस तरीके से आप लोग बुवाई कर सकते हो। अपने किसान भाइयों को ज़रूर इस चीज़ के लिए शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।